गाइस मैंने यहाँ पर ये पूजा की थाली लगा ली है और पूजा की थाली में रखा है रोली, चावल, घी का दीपक, एक धूप बत्ती और साथ में ये है एप्पन। इसमें आटा है और हल्दी है, दोनों ही चीज़ों को मिक्स कर कर इसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर इसका इस तरीके से एक पेस्ट बना दिया है। इसको एप्पन बोलते हैं और इसका यूज़ पूजा में किया जाता है। और इसके साथ ही ये है भीगे हुए चने, तो इन चनों को मैंने रात में भिगो कर रखा था। और साथ ही ये हैं फीके आटे के बरगदा, जैसे कि हम मीठे आटे की गोल गोल गोलियां बनाते हैं, इनको बरगदा बोलते हैं, तो उसी तरीके से ये फीके आटे के बरगदा है। और ये 2 सिक्के रखे हैं मैं दक्षिणा में चढ़ाने के लिए। और इसके बाद ये है 2 जनेऊ जो कि पूजा में चढ़ाए जाएंगे। और इसके बाद फेरी लगाने के लिए एक यहाँ पर रील रख ली है, तो यहाँ पर और साथ में जल रखा हुआ है। तो यहाँ पर ये है आज की मेरी पूजा की थाली। तो गाइस आप लोगों ने देखा कि मैंने पूजा की थाली में क्या क्या सामान रखा है। और साथ ही पूजा में चाहिए खरबूजे, तो हमें चाहिए 2 खरबूजा। एक तो हमें बरगद के पेड़ पर चढ़ाना होता है और सेकंड खरबूजा जो है इसे हमें अपनी गोद में रखना होता है। जब हम फेरी लगाते हैं तो फिर एक खरबूजा हो गया। और मैंने यहाँ पर कुछ मीठी पूड़ी के इस तरीके के पैकेट बनाए हैं, तो इसमें 5 फीकी पूड़ी है, 2 मीठी पूड़ी है और इसमें है 12 बरगदा, जो मीठा आटा लगाकर हम उसकी गोल गोल गोलियां सी बनाते हैं। ये गोली से मीन्स है कि आपको आटा लेना है और शक्कर को पानी में घोलकर उसका मीठा पानी तैयार कर लेना है। आटे में थोड़ा सा घी डालना है और उस मीठे पानी से आटे को गूँथ लेना है। इसके बाद आटे से छोटी छोटी गोलियाँ बनाकर उनको तेल में फ्राई कर लेना है, उनको बोलते हैं बरगदा। तो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी बरगदा क्या है, आपको यहाँ पर एक दिख जाएगा छोटा सा। तो मैंने यहाँ पर ये इस तरीके से पैकेट बना लिया है, क्योंकि एक एक चीज़ अगर आप अलग लेकर जाओगे तो फिर वो गिर जाती है। तो मैं इस तरीके से हमेशा मम्मी और मैं ऐसे ही करते हैं कि पैकेट बनाकर इसको हम गोद में रख लेते हैं और फिर ये गिरता नहीं है। और इसी तरीके से मैंने बनाए हैं 4 पैकेट, तो 2 मम्मी के हैं और 2 मेरे हैं। और लिए हैं 4 खरबूजे और इसके साथ ही 2 जनेऊ और बनाए हैं बड़े वाले, जो कि हम पूजा में चढ़ा कर आएंगे मंदिर में। वट सावित्री व्रत की पूजा की विधि क्या है। तो पूजा की सामग्री तो आप लोगों ने देख ही ली है। और इसके बाद मैं यहाँ पर अभी बरगद के पेड़ के पास बैठी हुई हूँ और मम्मी भी आ गई हैं। तो मैंने जो पूजा की थाली में एप्पन रखा था, इससे मैंने यहाँ पर बरगद के पेड़ पर एक छोटा सा शेप देते हुए पुतला जैसा बनाया है। जैसे कि मम्मी हमेशा से पूजा करती आ रही हैं, सेम उसी तरीके से मैं भी पूजा करती हूँ। एप्पन को पेड़ पर आप फिंगर से भी लगा सकते हैं या फिर इस तरीके से बना सकते हैं। और इसके बाद पूजा की थाली मैंने मम्मी को दी हुई है। मम्मी को थोड़ा सा डिस्क प्रॉब्लम है, तो मम्मी खड़े होकर ही पूजा कर रही है। और हम वहाँ पर रोली चावल से तिलक करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा जल चढ़ाएंगे। और साथ ही जो हमने कच्चे आटे के बरगदा बनाए थे, उनको हम 12 बरगदा 12 मम्मी और मैंने दोनों लोगों ने पेड़ पर चढ़ा दिए थे। और इसके साथ ही दक्षिणा, छोटा जनेऊ, एक खरबूजा और एक पूड़ी का पैकेट, इतना सब सामान हम चढ़ाने के बाद हम लास्ट में धूप बत्ती जलाएंगे और घी का दीपक जलाएंगे और आरती करेंगे। और इसके बाद एक खरबूजा और एक पैकेट पूड़ी का हम अपने साड़ी के पल्लू में रख लेंगे। अगर आप चुनरी ओढ़े हैं तो फिर उसमें भी रख सकते हैं। और इसके बाद रील से हम उसमें पेड़ में ही यहाँ पर जो धागे लगे होते हैं उसी में अटैच कर कर हम यहाँ से फिर फेरी लेना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर मम्मी ने पूजा कर ली है और इसके बाद अब पूजा मैं कर रही हूँ। और पूजा हो चुकी है, तो अब मैंने यहाँ पर फेरी लगाने स्टार्ट कर दी है। और फेरी हमें लगानी होती है 7, तो रील को आप हाथ में पकड़कर इस तरीके से फेरी लगाइए। और फेरी लगाने के बाद हम बरगद को प्रणाम करेंगे, उनकी चरण वंदना करेंगे। और इसके बाद जो कच्चे चने होते हैं, कच्चे चने को भी थोड़ा सा गोदी में रखा जाता है, लगभग 12 चने और एक बड़ा सा जनेऊ हम बरगद के पेड़ के पत्ते में ही रखकर उसको लपेट कर गोद में रख लेते हैं, जिससे कि वो गिरे ना। और मैं यहाँ पर पहले राउंड में भूल गई थी कि मुझे गोद में खरबूजा वगैरह रखना था, मम्मी थी नहीं, तो मुझे थोड़ा सा दिमाग से निकल गया। मम्मी यहाँ पर फेरी नहीं लगा रही है, क्योंकि आप यहाँ पर एरिया देख सकते हैं बहुत ज़्यादा टूटा फूटा है। तो मम्मी बिल्कुल प्लेन फर्श पर तो चलना बहुत मुश्किल होता है, ऐसी जगह पर तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है मम्मी के लिए। तो मैंने यहाँ पर फेरी लगाई है और फिर मैंने यहाँ पर अभी खरबूजा
और एक पूड़ी का पैकेट, इसके साथ ही एक बड़ा जनेऊ और 12 कच्चे चने मैंने मेरी गोदी में रख लिए थे। और इसके बाद मैंने फेरी पूरी की और इसके बाद जो कच्चे चने गोदी में होते हैं उनको हम पानी के साथ निगलते हैं। उन चनों में हमें दांत नहीं लगाना होता है। इसके साथ ही ये मेरी भाभी, चाची सास और मेरी ननद आ गई हैं पूजा करने के लिए। और उन चनों को हम बिना दांत लगाए साबुत चने हमें पानी के साथ निकलने होते हैं। इस तरीके से पूर्ण होती है बट सावित्री व्रत की पूजा।